So next we are doing some practical problems. Bone yield practical problems. So let us say question number one, problem number one. So I am writing question also, but if you have downloaded PDF, you can see question from there also. So in this case, ABC company has sold rupees 1000 12% debenture 10 years ago. एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने इशू किया था इशूड दिस 12% डिबेंचर 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले इसने इशू किया था। तो करंटली सेलिंग एट 925 करके इसका आज प्राइस है मार्केट में, करंटली सेलिंग मीन्स जीरो पीरियड में, तो इसका जो P0 है वो है 925। अब वो कह रहे हैं कि हमने इशू किया था 10 ईयर्स एगो, तो आप शो कर सकते हैं, यदि आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक चलिए, तो P-10 10 साल पहले आपने इशू किया था, और उसका कोई यूज नहीं होता है कि कितनी हमारी लाइफ एक्सपायर हो गई है। तो हम जो वैल्यू निकालते हैं या रिटर्न निकालते हैं वो हम निकालते हैं आज की डेट में, और फ्यूचर में कितने बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बेस पर। तो देयर सेइंग इफ द डिबेंचर्स हैव 8 इयर्स टू मैच्योरिटी, अब इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो है 8 साल अभी रहते हैं, तो बस आपने 8 साल को कंसीडर करना है। कंप्यूट अप्रोक्सीमेट यील्ड एन इन्वेस्टर विल अर्न ऑन इन इन्वेस्टमेंट, आपको निकालना है इन्वेस्टर को कितनी अप्रोक्सीमेट कितनी रिटर्न मिलेगी। अप्रोक्सीमेट यील्ड होती है भाई की, तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा अप्रोक्सीमेट, फार्मूला ये था आपका एनुअल इनकम प्लस रिडेम्पशन माइनस परचेज प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन रिडेम्पशन प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। तो आपका 12% डिबेंचर है, वो फेस वैल्यू मेंशन नहीं की आपको, तो ये मेंशन की है इट इज ₹1000, तो उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, दैट इज 120। रिडेम्पशन मेंशन नहीं की, तो रिडेम्पशन पार फिर मानी जाएगी एट पार 1000 रुपीज 1000। परचेज प्राइस है 925 आज की डेट में, परचेज प्राइस कह सकते हैं या मार्केट प्राइस। रिमेनिंग लाइफ है आपकी 8 ईयर्स अपॉन R प्लस P0 डिवाइडेड बाय 2 into 100, तो 120 दिस इज 75 by 8, $9.375, यानी कि 1925 डिवाइडेड बाय 2 962.5 into 100, तो आंसर इज 129.375 डिवाइडेड बाय 962.5 टाइम्स 100, 13.44%। राइट, जैसे इक्वाई कीजिए क्वेश्चन 1। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। So in problem second we are given that so X has purchased 15% preference shares, so X has purchased 15% preference shares, so of face value of ₹100 and this is also of ₹100 and redeemable at 10% premium, बाकी रिडीम होंगे आपके redeemable at 10% premium। After 10 years, life is given 10 years, brokerage cost is 4%। तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपको एक ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज जो 4%, तो इससे आपका P0 आ जाएगा, तो फेस वैल्यू पर 4% 104। तो डिटरमिन इफेक्टिव रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो आपको इफेक्टिव रिटर्न होता है, फिर प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको लगाना है, तो व्हाट इज इफेक्टिव रिटर्न,
तो प्रेफरेंस शेयर की फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, इफेक्टिव रिटर्न होता है YPM। तो इस क्वेश्चन में देखो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने मेंशन किया है, तो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाएंगे, इंटरपोलेशन जिसका नाम था। तो आप टेबल बनाइए, P0 है आपके पास 104, लाइफ है 10 ईयर्स, ईयर 1 to 10 एंड 10। तो फ्यूचर का कैश फ्लो रुपीज में आपको डिविडेंड मिलेगा 15%, फेस वैल्यू 100 के ऊपर 15 रुपये। रिडेम्पशन होगी 10% प्रीमियम 110। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सो दैट दिस इज इक्वल टू 104। जैसे क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पीवी फैक्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कूपन रेट है 15%, तो 15% से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 साल का आप ये लीजिए सिंगल फैक्टर एंड जिसी एनुटी फैक्टर। सिंगल फैक्टर है 0.247, एनुटी फैक्टर है 5.019। मल्टीप्लाई कीजिए दिस इंटू 15 एंड प्लस 110 इंटू 0.247। तो टोटल प्राइस वैल्यू आ रही है आपकी 102.45। ये स्लाइडली आपकी रहेगी लो, तो इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए रिटर्न को कम कर रखे हैं, तो थोड़ा ही डिफरेंस है। तो यू कैन ट्राई पीवी फैक्टर है टू 14% for 10 periods 0.27 5.216 into 15 and 110 into 0.27, totally coming 107.94। तो इस तरीके से एक लो वैल्यू आ जाएगी, एक हायर है। नाउ यू कैन इंटरपोलेट। What is our YPM? So low rate of interest is 14%. Present value at low rate 107.94, P0 है 104। नीचे आ गई दोनों में डिफरेंस, तो दिस डिफरेंस इज माइनस 102.45, 5.49, 49 into difference in the rate 1%. So this will be our YPM. So 3.94 divided by 5.49, so plus 14.72% is our YPM. नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन 12 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेट अस सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। A 12% 20 ईयर डिवेंचर है जी 10 ईयर कॉल ऑप्शन। एक 12% का डिवेंचर है, 12% डिवेंचर, लाइफ की 20 ईयर। एक है कि तो 10 ईयर कॉल ऑप्शन, तो 10 साल की कॉल ऑप्शन है, 10 ईयर कॉल ऑप्शन। इसमें कंपनी को कॉल कर सकती है 10 साल के बाद। आफ्टर विच बॉन्ड्स आर कॉलेबल एट 110। तो कंपनी जब कॉल करेगी तो उसका कॉल प्राइस आपको दिया है, जिसको कहते हैं रिडेम्पशन वैल्यू, जिसमें 110। उसमें नॉर्मल जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है वो 100 हो है, तो उसमें 50 रुपये ज़्यादा आपको कॉल पेनल्टी मिल रही है। इफ करंट प्राइस ही 96, P0 दिया है आपको, फेस वैल्यू मेंशन नहीं की, डिवेंचर है तो 100 मानी जाएगी। P0 गिवन, कंप्यूट अप्रोक्सीमेट एज टू फर्स्ट कॉल एंड अप्रोक्सीमेट एज टू मैच्योरिटी। तो लाइफ है 20 है, तो आपको कैलकुलेट करनी है अप्रोक्सीमेट। एज टू कॉल YTC, तो फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं। बस YTC और YPM का फार्मूला सेम है, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होता है। देखो YTC का फार्मूला है एनुअल प्लस रिडेम्पशन माइनस P अपॉन टाइम आ जाएगा M, कॉल पीरियड।
अब देखो एनुअल इनकम आपको चलेगी 12% 100 के ऊपर। रिडेम्पशन है आपकी इंक्लूडिंग कॉल पेनल्टी 110, परचेज प्राइस है 96, कॉल का पीरियड टाइम है, इसको एम से डिनोट करके 10, तो आर प्लस पी एवरेज इंटू 100, तो दिस ओवर वाई की सी, तो दिस 12 प्लस दिस कमिंग 14 upon 10 1.4, and denominator is average 110 plus 96 divided by 2, 103 into 100, so 13.4 divided by 103 into 100, 13%, 13.01%, this is YTC, and what is approximate YTM? YTM is equal to एनुअल इनकम सेम है आपकी, रिडेम्पशन भी सेम है, P0 रिडेम्पशन और लाइफ आ जाएगी, एंड R प्लस P डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, क्या रखे हैं वैल्यूज, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ A इन दिस केस, एनुअल इनकम सेम रहेगी आपकी 12, रिडेम्पशन पार के ऊपर होगी, P0 है 96 अपॉन 20 ईयर्स की लाइफ है अपॉन 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो दिस इज अवर YTM। इसे सोल्व करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 4 by 20, so 4 divided by 20 0.2, so income is 12.2, 100 plus 96 divided by 2, average is 98 into 100, so 12.2 divided by 98, so this is 12.45%, क्योंकि इसमें आपकी रिटर्न कम हो गई है। इसका रीजन है कि अब पहले जब कॉलेबल था आपको पेनल्टी मिल रही है 10 रुपए की, इन्वेस्टर को बेनिफिट होता था, तो सब पेनल्टी नहीं मिल रही है, रिडेम्पशन हो रही है आपकी पार वैल्यू के ऊपर 100 के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको मेंशन किया है वेबब परचेज एट पार 10% बॉन्ड विद फेस वैल्यू, तो आपने 10% बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 या आपने परचेज किया है एट पार, परचेज एट पार, तो इसमें जो परचेज प्राइस है दैट इज आल्सो फेस वैल्यू 1000, मतलब बॉन्ड का जो कॉल जो 2 ईयर्स लेकर कंपनी ने इसको कॉल कर दिया है आफ्टर 2 ईयर, दिस इज एम एट व्हाट प्राइस, so it is called after 2 years for a price of 1200, तो फेस वैल्यू जैसे 1000 है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो आपकी कॉल पेनल्टी बन गई। बट दे आर सेइंग दैट वेबअप जो इन्वेस्टर है हैज री इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ए बॉन्ड सेलिंग इट्स फेस वैल्यू 1000, पर इसको अब आपने इन्वेस्टर ने दोबारा से डिपॉजिट करके नए बॉन्ड में, तो आपने वो नया बॉन्ड खरीद लिया फेस वैल्यू 1000 का, एंड विद 3 ईयर्स टू मेच्योर के, इसकी लाइफ है 3 साल, तो 2 + 3 चलेगी, टोटल लाइफ आपकी होगी 5 साल, और इस पर कूपन इंटरेस्ट मिलेगा 7%, 7% टू कूपन। वट इज एक्चुअल YTM, आपको YTM निकालनी है 5 सालों की एवरेज, ये रिडीम हो जाएगा, तो कुछ मेंशन नहीं किया, आपको फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएट करती है, बस फिर YTM में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लीजिए P0, P0 है आपका 1000, और कैश फ्लो का आप बना लीजिए टेबल,
और ये अब आपको ईयर वाइज बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। हाउ मच कैश फ्लो इन रुपीज। पहले आपने बॉन्ड खरीदा 10% बॉन्ड 1000 रुपए का, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल तक 100 रुपीज। फिर सेकंड ईयर में ये कॉल भी हो गया 1200 का, उसमें से आपने इन्वेस्ट करके 1000 रुपए में एक नया बॉन्ड खरीद लिया, तो 200 का आपको ये बेनिफिट हुआ, 100 का इंटरेस्ट मिल ही रहा है। अब इस नए बॉन्ड पे कूपन मिलेगा 7%, 7 की आने वाले टाइम में, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, और ये भी आपका रिडीम हो जाएगा 1000 में। इस तरीके से आपके डिफरेंट कैश फ्लो आ जाएंगे, ये चेंज हो रहे हैं आपके ईयर वाइज, 100 300 70 70 1070। अब आप इसकी कैलकुलेट करो प्राइसिंग वैल्यू, सो दैट इट इज इक्वल टू परचेज प्राइस, जिस रेट पे इक्वल होगी वो आपकी एवरेज रिटर्न आ जाएगी बॉन्ड के ऊपर। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कूपन इंटरेस्ट 10% से, पीवी फैक्टर एट 10%, 0.909 826 751 683 621 को मल्टीप्लाई करके इसकी प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 0.909, 300 इंटू 0.826, 70 इंटू 0.751, 70 इंटू 0.683 and 1070 into 0.621, totally coming 1103.55। हमें चाहिए 1000, किसी क्वाइट हाई रिड्यूस करना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट को इंक्रीज कर रखे हैं, तो 3% हम 3 से 5% कर सकते हैं, लेकिन सी 13%, तो 13% पर पीवी फैक्टर for 1 year 0.885 783 693 613 and 54। उसको मल्टीप्लाई कीजिए कैश फ्लो से, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 0.885, 300 इंटू 0.783, यानी कि 70 टाइम्स 0.693, 70 टाइम्स 0.613, 1070 टाइम्स 0.543, टोटली कमिंग 995, तो 995.83 ये उससे रिड्यूस हो गई है। अब आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये आपकी वाईपीएम आ जाएगी 5 सालों की एवरेज रिटर्न। वट इज लो रेट 10%, प्राइसिंग वैल्यू एट लो रेट 1103.55, P0 1000, डिफरेंस इन प्राइसिंग वैल्यूज, नीचे आता है दोनों प्राइसिंग वैल्यूज का डिफरेंस, -1103.55, 107, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 13 -10, तो किसी को नहीं 103.55 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 107.72, तो 10 प्लस 2.88, तो 12.88% इज अवर एवरेज YTM। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलेगा ब्रोकन टाइम पीरियड। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन 6 में आपको दिया है इशू प्राइस ऑफ सेविंग बॉन्ड ऑफ ए बैंक इज 5000। बैंक ने जो बॉन्ड इशू किया है, इशू प्राइस है इसका P5000 एंड मैच्योरिटी वैल्यू इज 7, रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 7000 एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर 4 मंथ। अब जो लाइफ है टाइम वो है 5 ईयर
एंड 4 मंथ्स। ठीक है, इसमें देखो टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट ईयर्स में नहीं है, ब्रोकन टाइम रहती है। तो आपको फाइंड आउट करना है बट इफेक्टिव ईयर, तो इसकी वाईपीएम कैलकुलेट करनी है। इसमें ये जीरो कूपन बॉन्ड बन गया आपका, कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। तो फार्मूला है रिडेम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू एट 1 प्लस आर, आर मीन्स वाईपीएम, और टाइम पीरियड वो भी एन है इक्वल टू परचेज प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 प्लस वाईपीएम, वाईपीएम को देखो कितना टाइम कैसे लेंगे हम, एक तो कंप्लीट ईयर है 5 ईयर आपके पावर 5, पर एक हमें चाहिए 4 महीने की वाईपीएम, तो उसको हमने ऐसे करना है इनटू कर दो 1 प्लस वाईपीएम फॉर 4 मंथ्स 4/12, क्योंकि वाईपीएम आंसर को पर एनम में आएगा, तो इस ये पर एनम की रिटर्न है, 5 साल कंप्लीट हो गए और 4 महीने और ऐड कर दिया आपने, तो दैट इज इक्वल टू 7,000 अपॉन 5,000। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, हमने टाइम को ब्रेक कर दिया। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट वाईपीएम। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप, 7/5 1.4, तो वाईपीएम की वैल्यू अब ऐसी लो जो आपकी देखो ये बन रही है 1 प्लस वाईपीएम रेज टू पावर 5 इंटू 1 प्लस वाईपीएम डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1.4। तो अब ऐसी वाईपीएम लो जो 3 से डिवाइड हो जाए फुली, उससे ईजी रहेगा आपको। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, मैंने आपको बताया 10% से शुरू करना है, अब आप ले लो 9% से शुरू, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स लेट YPM is equal to 9%. Then what is value of left hand side? 1.09 for 5 year. तो 9/3 2%, 1.02। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने इक्वल करना है 1.4 के। तो जिसे 1.09 2 3 4 5 इंटू 1.02, जिसे 1.5694, तो ये आपकी ज़्यादा हो गई है, राइट। तो इसको रिड्यूस कर रखे हैं, लेट YPM, तो ये 6%। नाउ आई एम टेकिंग 6%, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी लेफ्ट साइड की 1.06 रेज टू पावर 5 इंटू 1.0653। तो ये रॉन्ग हो गया, आई थिंक 9 दिया था, 9/3, ये शुड बी 3 इसको करेक्ट करके हैं पहले, क्योंकि यहाँ 02 आ रहा है आपका 6 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू बनी है पहले वाले की 1.09 5 टाइम्स 2 3 4 5 इंटू 1.03 1.5848, and this value is 1.06 5 times 2 3 4 5 into 1.02 1.365। तो ठीक है, अब ये देखो इससे ज़्यादा है वैल्यू, ये इससे कम है, तो इसके बीच में इंटरप्लेट हो जाएगा, हमें इक्वल करना है 1.4 के। मैथड सेम है, तो अप्लाई कर रखे हैं, YPM आ जाएगी एग्जैक्ट आपकी। तो व्हाट इज YPM नाउ, लो रेट की 6%, फैक्टर है 6%, 1.365, और हमें चाहिए 4 के इक्वल, नीचे दोनों का डिफरेंस 1.365 माइनस 1.5848 इंटू डिफरेंस इन लो एंड हाई 9 माइनस 6। ये यूनिटरी मेथड होता है एक्चुअली, लेकिन इतना डिफरेंस है तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट चाहिए, 3%। तो इस डिफरेंस को रिकवर करने के लिए कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, वो हमारा हो गया ऐड इसमें। तो हमने फार्मूला बना रखा है, डायरेक्ट आप कर देंगे, जिसे 6 प्लस 1.365 माइनस 4 इंटू 3, जिसे 7.905, डिनोमिनेटर 1.365 माइनस 1.5848 0.2198, जिसे जो आई थिंक नो तो 1.4 1.4,
तो दिस वैल्यू 1.365 माइनस 1.4 इंटू 3, तो दिस वैल्यू इज 0.105। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यू विल गेट आंसर डिवाइडेड बाय 0.2198, so दिस इज 6.48। तो ये आपकी बन गई YPM एवरेज। तो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन दिए हैं, यू कैन ट्राई।